Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. Class, it's our science lecture number 1. ये हमारा lecture number 1 है सेकंड टर्म का. हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने केयरफुली और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ रीडिंग सुननी है. तो क्लास, इट्स आर यूनिट नंबर 5 एनिमल्स. सो लेट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 32 पेज नंबर आप लोग ओपन करें अपनी बुक्स का एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. बहुत ही ध्यान से सुनना. इसमें आज हम लोग डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके साइज़, उनकी मूवमेंट, उनकी क्या वो खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो क्लास, पुट योर फिंगर्स ऑन द लेसन. मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, सम लिव ऑन लैंड. अब क्लास, अर्थ भी ज़मीन को कहते हैं और लैंड भी ज़मीन को कहते हैं, लेकिन अर्थ वो ज़मीन है जिस पे पूरी दुनिया रहती है, जिसमें जो हमारी पूरी दुनिया कहते हैं ना ज़मीन गोल है, वो जो पूरी राउंड शेप में हमारी जो अर्थ ज़मीन होती है उसे हम अर्थ कहते हैं. एंड सम लिव ऑन लैंड, और जो लैंड है वो हम लोग उस ज़मीन को कहते हैं जिस पे हम रहते हैं, क्योंकि हमारी कुछ ज़मीन का हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और कुछ पानी पर. तो जो खुश्की और पानी को मिलाने से जो ज़मीन बनती है उसे अर्थ कहते हैं, और जो सिर्फ खुश्की वाला हिस्सा है उसे हम लैंड कहते हैं. तो इसमें उन्होंने बताया कि कुछ बहुत से जो जानवर हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, मतलब जो पूरी ज़मीन है हमारी, और सम लिव ऑन लैंड, और कुछ उस ज़मीन पर रहते हैं जो खुश्की पर मुश्तमिल है. एंड सम लाइक फिश लिव इन वाटर, और कुछ जैसा कि मछली जो है वो पानी में रहती है. देखिए, पानी भी तो ज़मीन पर ही है ना, अर्थ वाली ज़मीन में. सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास. इंसेक्ट्स कहते हैं हशरात को, कीड़े मकोड़ों को. कुछ हशरात या कीड़े मकोड़े जो हैं वो घास में रहते हैं. एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत से उड़ सकते हैं. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, जो परिंदे हैं वो अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज. अब जो जानवर हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं. स्पेशल बॉडी पार्ट्स, अब हम पढ़ेंगे कि इनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो उन्हें किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं. एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प दैम लिव. जानवरों के मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से होते हैं जो उन्हें किस चीज़ में मदद करते हैं, लिव जिंदा रहने में, फाइंड फूड खुराक तलाश करने में, एंड मूव और हरकत करने में. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स हैव विंग टू फ्लाई. अब जो परिंदे हैं उनके पास क्या होते हैं, पर होते हैं उड़ने के लिए. दे हैव बीक्स टू कैच वर्म एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स. अब उनकी जो चोंच होती है उससे वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं. वर्म्स, कैच पकड़ना. वर्म्स भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं ना उन्हें वर्म्स कहते हैं. एंड ईट ग्रेन्स कहते हैं अनाज को. तो अनाज खाने में मतलब जो हम उन्हें बाजरा वगैरह डालते हैं. एंड सीड्स, और बीज खाने में उनकी जो चोंच है उनकी हेल्प करती है. नेक्स्ट देखें पेज नंबर 33. डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम. जो डक्स होती हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड फीट होते हैं जो जिस पे उनकी उंगलियां जुड़ी होती हैं. अब आप लोगों ने देखा है इनका जो पाँव है वो बिल्कुल मुर्गी की तरह है, लेकिन मुर्गी की जो उंगलियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी हैं. लेकिन फ्रॉग और डक की जो फिंगर्स होती हैं वो इस तरह से जुड़ी होती हैं, जो कि उन्हें स्विम करने में, तैरने में हेल्प करती हैं, जिसे हम वेब्ड फीट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि झिल्लीदार पंजा, मतलब जो उनके फिंगर्स के सेंटर जो जुड़ा होता है वो बहुत ही बारीक झिल्ली टाइप होता है. ठीक है. जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. जिराफ यानी कि जो जिराफा है उसकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है. इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, जिसकी वजह से ये अपनी लंबी नेक की वजह से ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भी पत्ते खा सकते हैं. डिस्कस एंड आंसर्स. अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं. क्लास, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है. टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो, जो नीचे दी हुई पिक्चर्स हैं उन्होंने कहा इसके बारे में बात करनी है. वेयर डू दीज एनिमल लिव, ये जानवर कहाँ रहते हैं. व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाते हैं. व्हाट डू दे यूज दैम,
यूज़ दिस पार्ट्स फॉर। और ये जो उन्होंने हाईलाइट किया है ना एरो के साथ जो बताए हुए हैं जिनके नेम्स, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में आपने फाइंड करना है कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो क्लास, इट्स योर होमवर्क। आप लोगों ने इसको सर्च करना है और इनके बारे में एक लिस्ट बनाकर लिखनी है आप लोगों ने कि जो इसका हम्प है, मंकी की टेल है, इसके एंटलर्स हैं, बीक है, टीथ है, फर है, ये सब कुछ किस लिए यूज़ होता है। तो ये आपका होमवर्क है। आपने जो हाईलाइट नेम, ये जो एरोज़ के साथ उन्होंने हमें नेम्स दिए हुए हैं, आपने इनको एक साइड पर नेम्स लिखने हैं और एक साइड पर आपने इसका काम लिखना है कि ये क्या हेल्प करते हैं इन एनिमल्स की, ठीक है। और इसकी आपने मुझे पिक्चर लाजमी सेंड करनी है। इट्स योर होमवर्क, ओके। तो जल्दी से आप लोग आज जो भी डेट है, जैसे कि हम लोग क्लास में डेट लगाते थे, ऐसा आप लोग यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर आज की डेट मेंशन कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट अपना वर्कबुक का काम करते हैं। तो क्लास, ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 3। वर्कबुक का पेज नंबर 3 ओपन करें सब बच्चे, और चलिए डेट एंड डे मेंशन करें जैसे कि हम लोग क्लास में करते हैं। डेट एंड डे मेंशन करने के बाद पेंसिल को अच्छी तरह आप लोगों ने शॉर्प लाजमी करना है। एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर वोकैबुलरी वर्ड्स। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आप लोगों की, ओके। सो क्लास, फर्स्ट वर्ड लिखिएगा इंसेक्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज इंसेक्ट। INSECT, insect. First word is insect. INSECT, insect. Second one is leather. LEATHER, leather. LEATHER, leather. Third one is domestic. DOMES, domestic, domestic. Fourth one is vulture. vulture. vulture होता है गिद्ध, यानी कि vulture जो है वो चील उकाब की तरह का एक परिंदा है। Fifth one is silkworm. Fifth one is silkworm. SILK silk, WORM worm. क्लास जैसे आप लोग क्लास में करते हैं सेम उसी तरह करना है। W के आप लोगों के तीनों लाइन जो है वो मिलनी चाहिए। आप लोगों ने सेंटर में नहीं लिखना, पूरा लाइन के साथ टच होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको क्लास में कहती हूँ, 2 लाइन्स का वर्ड पूरा 2 लाइन्स में टच होना चाहिए, 3 लाइन्स का वर्ड पूरा 3 लाइन्स में टच होना चाहिए। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, इंसेक्ट्स, लेदर, डोमेस्टिक, वुल्चर, सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। कौन सी एबिलिटी है होनी चाहिए एक जंगली जानवर में हिरन को पकड़ के खाने के लिए, ठीक है। द एबिलिटी टू रन फास्ट, के तेज़ भागने की एबिलिटी होनी चाहिए। द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली, खामोशी से हरकत करने की जो है एबिलिटी, सलाहियत होनी चाहिए। लार्ज क्लॉज एंड टीथ, बड़े पंजे और दांत होने चाहिए। ऑल ऑफ
द अबव। उन्होंने कहा इनमें से ऐसी कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए अब शिकार करने के लिए हमें ये चारों एबिलिटीज़ जो है वो एनिमल में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि उसको तेज़ भागने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, खामोशी से हरकत करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, और बड़े पंजे और दांत भी होने चाहिए। तो हम इसमें डी पे टिक करेंगे, आप लोगों ने इस पर डी पे टिक करना है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मुर्गी से मिलती है। मीट, गोश्त हमें मुर्गी से मिलता है, यस। एग्स, अंडे हमें मुर्गी से मिलते हैं, यस। फीदर होते हैं मुर्गी के, यस। मिल्क मिलता है फिर मुर्गी से, नो। तो हम लोग इन तीनों पर टिक करेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है हमें हैन से मिलती हैं, मिल्क नहीं मिलता। तो क्लास नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज एनिमल इन स्क्वेंजर। स्क्वेंजर यानी कि उड़ने वाला जो परिंदा है वो कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो हॉर्स, नो। बियर, नो। वुल्चर, वुल्चर कहते हैं गिद्ध को, यानी कि जो मैंने आप लोगों को जैसे वोकैबुलरी वर्ड्स में भी बताया कि चील, उकाब के जैसा एक जो परिंदा होता है, और टाइगर। तो हम लोग किस पर टिक करेंगे, वुल्चर, क्योंकि वुल्चर के पैर होते हैं और वो उड़ सकता है। विच ऑफ दीज हैव वेब्ड फीट। इनमें से किसके वेब्ड फीट हैं। डक्स के वेब्ड फीट होते हैं, यस। बियर के होते हैं, नो। फिश के होते हैं, नो। गोट के, नो। तो हम लोग डक पे टिक करेंगे। विच ऑफ दीज इज़ अ वाइल्ड एनिमल। इनमें से कौन सा जो वाइल्ड जंगली जानवर है। हॉर्स वाइल्ड एनिमल है, नो, क्योंकि उसे हम घर पे पाल सकते हैं। किटन, बिल्ली का बच्चा, नो। बियर, यस। भालू जो है वो वाइल्ड एनिमल है, शीप भी वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो क्लास देखिए वर्कबुक का पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है फिल इन दी ब्लैंक्स। आप लोगों ने हर पेज पर डेट एंड डे लाजमी मेंशन करनी है। जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं उस दिन की डेट एंड डे आपने हर पेज पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम अ डैश। हम लोग सिल्क जो है, सिल्क जो कपड़ा होता है वो हम लोग किससे जो है वो हासिल करते हैं, किससे हासिल करते हैं। सिल्कवॉर्म, शीप, हैन, एग या कैट। सिल्क हमें नेम से ही पता चल रहा है कि सिल्क जो है हम लोग सिल्कवॉर्म से हासिल करते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल लाइंस के अंदर, ओके। बिल्कुल भी लाइन से बाहर आप लोगों का नहीं जाना चाहिए। सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट है अ डैश इज केप्ट एज अ पेट। जो हम किसे जो है वो रख सकते हैं अपने पेट के तौर पे, अपने किसको हम पाल सकते हैं। इट कैचेस माइस, जो कि चूहों को पकड़ता है। तो कौन चूहों को पकड़ता है, कैट। अ कैट, कैट को हम पेट के तौर पे भी रख सकते हैं ना, और ये चूहों का भी शिकार करती है। अ डैश लेज एग, कौन एग देता है, सिल्कवर्म भी हो गया, कैट भी हो गया। शीप एग देती है, नो। हैन एग देती है, यस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैन। वी गेट वूल फ्रॉम डैश, हम ऊन किससे हासिल करते हैं, हैन भी हो गया। एग से तो नहीं हासिल करते, तो हम किससे हासिल करते हैं, शीप से। शीप की जो खाल होती है उससे हमें ऊन मिलती है। फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ दे एग्स। फ्रॉग्स एंड फिश एक जैसे हैं क्योंकि उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि वो अंडे देते हैं। एग्स, बोथ दे ले एग्स।